बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबके साथ जो है वो कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये घर में छोटे बड़े सब जो है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। जो लोग कीमा खाना पसंद नहीं करते वो भी कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो इनकी जो रेसिपी है वो 2 स्टेप्स पर होती है। एक में हम कोफ्ते तैयार करते हैं और दूसरा इसकी जो मसाला ग्रेवी जो सालन का है वो तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए एक चॉपर के अंदर एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था ये मैंने इसके इस तरह से स्लाइसेस कर लिए थे प्याज के, वो डाल रही हूँ। उसके बाद फिर जी इसके अंदर 1 इंच का मैंने ये अदरक का पीस लिया था, इसको मैंने 2-3 हिस्सों में कट कर लिया था और 6 से 7 जवे जो है ना वो लहसुन के वो हम डाल लेंगे और उसके बाद जी 2 ग्रीन चिलीज़ वो ऐड कर लेंगे और इनको हम चॉप कर लेंगे। और ये जी अब मैं ये सब कुछ चॉप करने लगी हूँ और इनको बहुत बारीक भी हमने नहीं करना और ये देखें इस तरह का बस हमने रखना है। और अब इसके अंदर ना मैंने ऐड करना है कीमा। कीमा मैंने लिया आधा किलो और ये देखिए आधा किलो कीमा लिया और मैं आधा किलो से भी जो हाफ़ है ना वो इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कीमा ऐड कर दूँगी एक साथ तो वो फिर चॉपर जो है ना वो इसको काम नहीं करेगा ठीक से। तो अब जी ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया और उसमें से भी आधा मैंने चॉपर में डाला है और चॉपर को मैंने चला दिया और बाकी का कीमा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये देखें ये मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया और अब इसके अंदर जी मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है। पुदीना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर का ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ही जो है वो कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर गरम मसाले का जो पाउडर है ना वो ऐड कर देंगे। अब इसको जी चॉप कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद ये हमारा कीमा जो है ये इस एक शक्ल में आ जाएगा। अब जी इसके बाद इसके अंदर जो 2 बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स जो कि कोफ्तों की मेन रेसिपी में यूज़ होते हैं वो ये हैं जी। ये चने हैं भुने हुए, छिलका इनका उतरा हुआ हो और इनको जो है ना वो देख लें आप इस तरह से भुने हुए चने लेने हैं और इनका इस तरह से पाउडर बना लेना है। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये इसके अंदर ऐड करने से ये होता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और यही इसकी एक कह लें कि जान होती है कोफ्तों की। और ये जी खशकाश इसको बोलते हैं, पॉपी सीड्स हैं ये। मैं आपको इस तरह से भी दिखा दूँ तो ये ज़रा आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा और इसको फिर जी इसका भी मैंने इस तरह से पाउडर कर लिया। इसका थोड़ा सा ऑयल निकल आता है तो ये दोनों मैंने हाफ़ कप लिए हैं। तो ये हाफ़ कप ही चने का पाउडर है। ये अब मैं जो हमने कीमा तैयार किया था कोफ्तों का उसके अंदर डाल रही हूँ और हाफ़ कप ही जो है ना वो मैं पॉपी सीड्स जो खसकाश का पाउडर है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद जी फिर मैं इसको अच्छे से जो है वो चॉप कर लूँगी और हमारे जो कोफ्तों का मसाला है ना एक अमेज़ा है वो बिल्कुल रेडी है। और खसकाश और जो चने का पाउडर है ना यही मेन रेसिपी में यूज़ होता है जो कोफ्ते हम बनाते हैं उसकी, ठीक है। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए सारा मेज़ा और अब बनाने लगी हूँ इसके मैं कोफ्ते। और आधा किलो जो कीमा था इसके माशाल्लाह से 16 से 17 कोफ्ते जो हैं वो बन गए थे। कोफ्तों का साइज़ जो है वो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी मेरे कोफ्ते जो हैं वो अब रेडी हो रहे हैं। और अगर आपने ये कोफ्ते जो हैं ये बना के फ्रीज़ करने हैं और इसका जो सालन है कोफ्तों का बाद में बनाना है तो इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा ताकि ये टूटे ना।
और क्योंकि जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे बाद में डीफ्रोस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये बिखर जाएँ। तो इसको आप थोड़ा-सा फ्राई करके तो फिर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये हमारे कोफ्ते जो हैं ये रेडी हो गए हैं। अब हम इसका जो मसाला तैयार करेंगे सालन बनाने के लिए, इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डाला है। गरम मसाला जो है वो डाल रही हूँ। इसके अंदर 2 कड़ी पत्ता है, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का है, हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्चें हैं, और इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो दालचीनी है। और इसके अलावा जी इसके अंदर एक बड़ी इलायची थी। इसके अंदर अब मैं जी एक प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, ठीक है। और वो उसका पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको हम जो है ना वो जल्दी से भून लेंगे ताकि हमारा जो ज़ीरा वगैरह है वो जले ना। और इसके अंदर अब मैंने 2 टमाटर का जो है ना वो पेस्ट तैयार किया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर जी हाफ़ टेबल स्पून जो है वो जा रहा है जी हल्दी का, हाफ़ टेबल स्पून ही जो है वो चिली पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून ही सॉल्ट है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो कोरिएंडर पाउडर का, सूखे धनिया का जो पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। और इसको जो है ना वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी मसाले को अच्छे से गलाने के लिए जो स्टेप बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑफ वाटर, और उसके बाद जी इसको हम 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर जो है वो ढक कर रख देंगे। और इससे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से जो है वो गल जाएगा। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका मसाला अच्छे से गला हुआ नहीं होगा तो आप कोई भी सालन बना रहे हैं ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये 20 मिनट्स के बाद जी ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से गल गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी योगर्ट। योगर्ट 1 कप जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आप योगर्ट जो है अगर आपका घर का योगर्ट है जो कि मतलब एक जैसा नहीं है तो उसे अच्छे से फेंट लें आप पहले, बराबर कर लें और फिर ऐड कीजिएगा। तो ये मेरे पास ग्रीक योगर्ट था वो मैं ऐड कर रही हूँ, और 1 कप ये मैंने इसके अंदर डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसको फिर अगेन हम जो है वो लो फ्लेम पर 20 टू 25 मिनट्स तक ढक कर रख देंगे। और ये देखें जी इससे ये है कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा, और इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा। और आपने इसको तब तक जो है वो ढक कर रखना है जब तक कि इसका ऑयल जो है ना वो मसाले से अलहदा नहीं हो जाता। तो ये जी अब आपने इस तरह से ढक कर रख दिया। मैं आपको ये दिखाती हूँ 20 टू 25 मिनट्स के बाद। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो मसाले से बिल्कुल अलहदा हो गया है, ठीक है। और ये स्टेप करने के बाद जी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी है। अब हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कुछ लोग जी कोफ्ते इस तरह से मसाले में ऐड करने से पहले जो है वो अलग से एक पैन में ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई कर लेते हैं। उससे ये होता है कि उसका थोड़ा सा कलर और भी ज़्यादा कोफ्तों का ब्राउन सा हो जाता है। लेकिन ये है कि इससे जो कोफ्तों के जूसेस वगैरह हैं वो तो सारे ऑयल में ही निकल जाते हैं। तो अगर आपने फ्राई करना है तो इस सूरत में आप फ्राई करें अलग से पैन में, अगर आपने कोफ्तों को जो है वो फ्रीज़ करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बस इतना फ्राई करते हैं कि कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से इस तरह से सील हो जाएं कि वो टूटे ना। जब आप उनको फ्रीज़ करें और उसके बाद फिर आप डीफ्रोस्ट करें तो वो टूट के बिखर ना जाएं। और ये जी कोफ्ते मैंने अब मसाले में डाल दिया, और इसके बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर जो है वो अगेन दम पे रख दूँगी। इस स्टेप को करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो कोफ्ते हैं ना वो टूटते नहीं हैं। इसके बाद ये देखें ये 10 से 15 मिनट के बाद अब मैं इन कोफ्तों को जितना भी जो है वो हिला लूँगी ये टूटेंगे नहीं। तो ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी होता है। उससे पहले जो है वो आप कोफ्तों को जब मसाले में रखें तो बिल्कुल भी ना हिलाइएगा, टूट सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद जो है ना 10 से 15 मिनट के दम के बाद आप कोफ्तों को जो है वो हिला लें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसके अंदर जो है ना मैं ऐड कर दूँगी पानी, और पानी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी कह लें थिक ग्रेवी बनानी है तो पानी कम डाल लें, थोड़ा ज़्यादा बनानी है तो फिर आप जो है ना वो
पानी ज़्यादा डाल लें। और मैं इसके अंदर जो है 1.5 कप पानी का ऐड कर रही हूँ, गर्म पानी डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको ना 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर जो है वो दम पर रख दूँगी, ताकि मेरे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और मैं तो आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, इसलिए मैं जो है इसको देगची में बना रही हूँ, वरना मैं इनको कुकर में बनाती हूँ तो उसमें मेरा मसाला भी जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। और 15 मिनट का जब मैं कुकर लगाती हूँ तो मेरे कोफ्ते भी गल जाते हैं। खैर जी, ये 45 मिनट्स के बाद मेरे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके अंदर जी मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, और साथ में जी थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। और बहुत ही ये मज़े के तैयार हुए हैं। और आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कोफ्ते पसंद हैं या नहीं, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है ना, तो वो जो कुंडी दस्ता होता है ना, उसके साथ भी वो सारा मसाला वगैरह और ये कीमा वगैरह कोफ्तों का तैयार कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जब हमारे पास चॉपर नहीं था तो इसी तरीके से जो है वो कुंडी दस्ते के साथ ही मैं ये सारे कोफ्ते वगैरह तैयार किया करती थी। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।